नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं केवीएस के बारे में, क्योंकि केवीएस को लेकर के लंबे समय तक मैं कोई अपडेट आपको नहीं दे पाया था और आप लंबे समय से पूछ रहे थे मुझसे कि सर वैकेंसीज को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, वैकेंसीज कब तक आएंगी। और जो बच्चे वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं वो भी वेटिंग लिस्ट को लेकर के पूछ रहे थे कि सर वेटिंग लिस्ट आने की अभी भी कितनी संभावना है। तो इन सभी पर हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, मैं पिछले लंबे समय से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। अगर आपने देखा हो तो वीडियोस आ नहीं पा रही थी। उसका कारण ये था कि मैं कहीं बिजी था। मेरे पास केवीएस को लेकर के इन्फॉर्मेशन आ रही थी, बट मैं आपके साथ वो चीजें शेयर नहीं कर पा रहा था। बट हाँ, कोई बड़ी ऐसी अपडेट नहीं थी कि भाई कोई ऐसी आकर के तुरंत बताना ही जरूरी है। लेकिन हाँ, अंदर क्या कुछ चल रहा है डिपार्टमेंट में उसकी जानकारी मुझे थी। बट क्योंकि लंबे समय से वीडियोस नहीं बनाई थी तो आप लोग परेशान थे कि क्या बात है कि भाई कोई अपडेट नहीं आ रही है। तो अभी भी अगर मैं कहूं तो देखिए, कुछ नया अपडेट, आपको कुछ बड़ा अपडेट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा केवीएस को लेकर के। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि भाई वैकेंसीज इस डेट को आएगी तो आप सब तैयार हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ चल रहा है विद इन द डिपार्टमेंट उस पर मैं चर्चा करूंगा। वेटिंग लिस्ट को लेकर के जो बच्चे परेशान हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर आपने देखा हो, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम वैकेंसीज को लेकर के। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज की क्या अपडेट है और ये कब तक आने की संभावना है। तो देखिए, अगर आपने देखा हो तो वैकेंसीज को लेकर के इससे पहले भी बहुत लोगों ने ये बात कही थी कि भाई इस डेट को वैकेंसीज आ जाएगी। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो बहुत लोगों ने ये बात कही थी क्लियरली आकर के कि भाई 11 मार्च को वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, 11 मार्च की अफवाह आपको याद होगी। उस वक्त भी आपने मुझसे पूछा था, मैंने आपको अपने चैनल पे ये बात कही थी कि भाई 11 मार्च की कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है और मैंने डिनाई किया था कि वैकेंसीज 11 मार्च को आएंगी। आप चाहे तो वीडियोस पड़ी हैं चैनल पे, अभी भी आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगली अपडेट ये दे दी गई कि भाई अप्रैल के फर्स्ट वीक में वैकेंसीज आएंगी। और कोई पीडीएफ था, उसकी एक कटिंग चला दी गई जगह जगह और ये न्यूज बना दी गई कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। हालांकि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो समय समय पर जो इस प्रकार की खबरें आती हैं वो क्या है, वो सिर्फ इसीलिए होती हैं ताकि लोग अपने जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ा सके या अपने कोर्स बेच सके। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं होता। अगर आप देखें तो उसके बाद से अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई केवीएस अंदर से इंफॉर्मेशन दे देगा, कुछ वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन या कुछ निकाल देगा, फिर से ऐसी अपडेट आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई एग्जैक्ट डेट बता रहा है कि भाई इस डेट को वैकेंसीज आ जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि भाई 5 जून को वैकेंसीज आ जाएगी, तो भाई ये बहुत गलत बात है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई कोई 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे दे। ऐसा तभी पॉसिबल है जब उसका कोई क्लोज रिलेटिव खुद केवीएस जो हेडक्वार्टर है जहां पे ये रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग चीजें होती है, उसका कोई क्लोज वहां पर काम करता हो। और देखिए, मेरे पास भी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो केवीएस के जो लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, खास दोस्त हैं मेरे, वो मुझे अपडेट देते रहते हैं कि भाई केवीएस के अंदर ये चीजें चल रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास 100% सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि मैं इस डेट को बता दूं कि भाई इस डेट को वैकेंसी आ रही है, आप तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं होता। केवीएस के अंदर क्या कुछ चीजें चल रही हैं वो हमें पता चल जाता है। उसके आधार पर एक छोटा सा एनालिसिस करके या एक अनुमान लगा करके कि भाई अगर ये चीजें हो रही हैं तो इस आधार पर ये उम्मीद है कि ये चीज हो सकती है। ठीक है। तो उसी के बेसिस पे मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी, शुरू से मैं कहता आ रहा हूं, अगर आपको ध्यान हो, कि केवीएस की वैकेंसीज, क्योंकि उस वक्त बहुत चीजें चल रही थी, आपको ध्यान हो केवीएस ने बहुत कुछ काम किया था। लेकिन आपको अगर ये मैटर याद हो, एक तो स्पेशल एजुकेटर का मैटर जो कोर्ट में फंसा था वो आपको ध्यान हो। दूसरा, वेटिंग लिस्ट को लेकर के जो मैटर फंसा हुआ था। वेटिंग लिस्ट को क्यों, वेटिंग लिस्ट इसलिए नहीं आ रही थी बिकॉज एनआईओएस डेड का मैटर जो है वो फंसा हुआ था उस वक्त तक। हालांकि अब तो क्लियर हो गया है और अप्रैल में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी था। बट मार्च से पहले की मैं अपडेट आपको दे रहा हूं कि मैंने उस वक्त क्या कहा था। उस वक्त क्योंकि मैटर फंसा हुआ था एनआईएस डीएलएड की वजह से, तो वैकेंसीज नहीं आ रही थी। तो मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि अगर वैकेंसीज आती है मार्च से पहले तब तो बहुत वेल एंड गुड है। अदरवाइज अगर वैकेंसीज नहीं आती है तो वैकेंसीज फिर जुलाई के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। और अगर ज्यादा डिले हुआ तो अगस्त सितंबर भी जा सकता है। ये बात मैंने आपको तब कही थी और ये बात मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत बच्चे इसको नेगेटिवली ले लें कि आप ऐसा कह रहे हैं, भाई हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि वैकेंसीज अगले महीने आ रही है। तो देखिए, उनकी अपडेट तो वही वही जाने, लेकिन केवीएस में जो कुछ चीजें अभी प्रेजेंट में चल रही हैं उसको लेकर के एक छोटा सा आपको मैं बता देता हूं कि क्या कुछ चल रहा है। फिर उस आधार पे आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, कोई भी स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका अपना एक फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल एक ईयर नहीं, एकेडमिक ईयर होता है, जो कि
अप्रैल से स्टार्ट होके मार्च एंड तक होता है। उस पूरे सेशन के लिए सारी तैयारियां की जाती हैं, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई को लेकर के हो या टीचर की रिक्रूटमेंट्स को लेकर के हो। तो जो भी वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, जो भी वैकेंसीज फिल की जाती हैं, वो उसी हिसाब से की जाती हैं। क्योंकि सेशन वो मार्च में खत्म होना था, जो मैं मार्च की बात कह रहा था, तो उम्मीद थी कि मार्च से पहले चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट डिले किसी और कारण की वजह से हुआ। अगर चीजें ऑन टाइम चलती तो आपको मार्च से पहले ही वैकेंसीज देखने को मिलती। ठीक है, क्योंकि एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने से पहले पहले केवीएस भी चाहेगा कि हमारे यहाँ कुछ फ्रेश टीचर्स आ जाएं, या फिर जनरली वो क्या करते हैं कि आप देखेंगे कि अप्रैल में या फिर मई जून में ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसीज भी निकालते हैं। और वो इसीलिए होता है ताकि वो जो टीचर्स गए हैं या जो एकेडमिक सेशन इनका आएगा उसमें जो शॉर्टेज होगी उससे वो मैनेज करें। बट वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो यही चाहेगा ना कि भाई उनके पास मतलब टीचर जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी रहे, और उसके लिए जरूरी है कि उनको एग्जैक्ट वैकेंसीज का पता चल पाए। तो अगर आप देखें तो क्योंकि अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है और वहां पे स्टार्ट होता है एडमिशन प्रोसेस बच्चों के एडमिशन का। तो अभी हमने देखा ना कि अप्रैल पूरा चला गया एडमिशन में, और वहां पे एडमिशन से क्या होता है, एडमिशन से सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ेगा कि टीचर्स की रिक्वायरमेंट पे। ज्यादा एडमिशन होने पे ज्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एडमिशन कम हुआ तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगी, फिर सरप्लस वाला पंगा चलता है। उसी दौरान हमने ये भी देखा कि जो एनुअल ट्रांसफर जैसे हम जानते हैं केवीएस में जो उनका रेगुलर प्रोसेस है वो, उसमें केवीएस थोड़ा बिजी हो गया, और वहां पर भी उसकी वजह से भी जो वैकेंसीज का जो डाटा होता है कि भाई इस स्कूल में इतनी वैकेंसीज है, उस पर अफेक्ट पड़ता है। फिर डिपार्टमेंट को फिर से वैकेंसीज की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो जाननी पड़ती है कि भाई किस स्कूल में कितनी वैकेंसी है, किस जोन में कितनी वैकेंसीज है, कहाँ सरप्लस टीचर है, जहाँ सरप्लस होते हैं वहां से उनको उठा करके कहीं जहाँ पे शॉर्टेज है वहां डालना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से तो इन सब चीजों में जो है केवीएस थोड़ा सा बिजी था। और जैसे हम जानते हैं अप्रैल में भी एनआईओएस को लेकर के जो मैटर हमने बताया था, एनआईएस डीएलएड वाला मैटर, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अप्रैल में होना था। तो इन सब चीजों की वजह से केवीएस वहां पे बिजी चल रहा था, और ये प्रोबेबिलिटी पूरी बन गई थी कि भाई वैकेंसीज अप्रैल में हमें देखने को नहीं मिलेंगी, जैसा कि क्लेम किया गया था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो ये तो रही सारी कुछ बात जो कि अभी विद इन द डिपार्टमेंट चीजें चल रही हैं। अगर अब देखें कि अब क्या प्रोबेबिलिटी है वैकेंसीज आने की, तो अब प्रोबेबिलिटी यही है कि जुलाई के आसपास ही अब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये अभी की अपडेट है, हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ चीजें और हो जाए केवीएस में। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कि वैकेंसीज को अफेक्ट कर सकता था, वो अभी आपने देखा जो कन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसकी वजह से अगर ये कन्फ्लिक्ट, अगर ये वॉर लंबी चली जाती तो वैकेंसीज ऑफकोर्स 100% डिले हो जाती। बट चीजें स्टेबल हो गई हैं, और स्टेबल होने की वजह से एक उम्मीद फिर से हो गई है कि हाँ अब वैकेंसीज जैसा कि हम पहले से प्रिडिक्शन कर रहे थे कि जुलाई में आएगी, तो जुलाई में आने की संभावना है। जुलाई से पहले भी आने की संभावना तभी है जब केवीएस अभी तक की जो भी पेंडिंग काम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो एग्जैक्टली जो वैकेंसीज कहाँ पे कितनी है उसका इवेलुएशन उसको करना पड़ेगा केवीएस को। उसके बाद जो एनआईएस डेट वाले हैं उनकी ज्वाइनिंग के बाद जो वेटिंग लिस्ट आनी है वो सारा कुछ क्लियर करने के बाद एग्जैक्ट वैकेंसी जो इवेलुएट है वो हो पाएगी, और उसी के बाद ही ये चीज तय हो पाएगी कि भाई कहाँ कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, पहली चीज है। एक चीज और है जो साथ साथ चल रही है वो स्पेशल एजुकेटर को लेकर के। हम जानते हैं कि स्पेशल एजुकेटर को लेकर के मैटर कोर्ट में भी चला गया था, और केवीएस जो है वो क्योंकि जो 987 आई थिंक वैकेंसीज हैं, एग्जैक्ट नंबर तो शायद 987 है जितना मुझे अभी तक याद है, उनको जो है वैकेंसी को एडवर्टाइज करनी है, तो उसके रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह लेकर के सब चीजें चल रही थी, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो अब क्या है कि या तो केवीएस इसके साथ ही निकालेगा इनकी वैकेंसीज, या पहले भी निकाल सकता है, आगे पीछे ज्यादा अंतर नहीं होगा। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज अगर पब्लिश हो जाती हैं तो मान के चलिए कि विद इन अ वीक प्रोबेबिलिटी है कि हाँ जो पीआरटी की वैकेंसीज है वो आ सकती हैं। बिकॉज केवीएस की खासियत रही है कि वो ऐसे टुकड़ों में पूरे साल वैकेंसीज नहीं निकालती है, वैकेंसीज वो एक साथ ही निकालती है। किसी का एडवर्टाइजमेंट एक दिन पहले, किसी का 2 दिन, किसी का 3 दिन पहले, कई बार एक ही एडवर्टाइजमेंट में सारी वैकेंसीज इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से चीजें चलेंगी, किस प्रकार से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अपडेट, इस पर हमारी नजर बनी हुई है, और जो भी कुछ होगा उसको लेकर हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो अभी के हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें कि भाई वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी है कि वैकेंसीज जुलाई में ही आपको देखने को मिलेंगी, उससे पहले उम्मीद बहुत कम है। बट स्टिल ये कहना कि भाई जुलाई में ही आएगी ये भी सही नहीं है। प्रोबेबिलिटी जुलाई में है लेकिन जुलाई में ही आएगी ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। वैकेंसीज पहले भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर पहले देखने को मिलेगी
तो उसका अंदाज़ा हमें हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ जो हलचल है केवीएस के अंदर वो होगी और वो अपडेट हमें मिलती रहेगी और उसके थ्रू आपको भी मिलती रहेगी। तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, जुलाई से पहले वैकेंसीज आने की संभावना बन रही है। बट अभी आप मुझसे पूछे तो जुलाई से पहले आने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। जुलाई में ही मुझे हो सकता है कि आपको वैकेंसीज पब्लिश होती हुई नजर आएंगी। ठीक है। और अगर आप बात करें डिले की, तो देखिए डिले तो ये काफी लंबे समय से होता हुआ आया है। कुछ ना कुछ ऐसी रीजन आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि वैकेंसीज डिले हो जाती हैं। बट आप मुझसे पूछे कि अभी क्या रीजन है डिले होने का, तो अभी आपको बस जो ये वेटिंग लिस्ट वाला मैटर है इसकी वजह से एक पेज फंसता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा जो बात चल रही थी 3 टायर एग्जामिनेशन को लेकर के, उसको जैसे मैंने आपको बताया था प्रपोजल गया हुआ था, उसको अप्रूवल मिला है या नहीं मिला, अभी इस पर अपडेट आना बाकी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी वजह से कुछ फर्क देखने को मिलेगा। अदरवाइज केवीएस अपनी स्पीड से काम करता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो केवीएस की पता नहीं क्यों किस्मत 1-1.5 साल से खराब थी जो वो कोर्ट मैटर में फंस गया। अदरवाइज वो इस तरह की चीजें करता नहीं है। ट्रांसपेरेंसी होती है, बट पिछली वैकेंसीज में ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिली थी। बट अब क्या कुछ होगा, आगे जो भी कुछ होगा उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी बिल्कुल करते रहें। आपको कोई कोर्स लेना है, आप कोई कोर्स ले लीजिए। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आप सेल्फ स्टडी करिए। आप मुझसे जुड़ सकते हैं क्योंकि मैं भी आपको अपने चैनल पर सीडीपी के प्रॉपर क्लासेस देता रहता हूँ। ठीक है। तो ये आपके ऊपर है आप कैसे पढ़ेंगे। बट हाँ, ये है कि कंटिन्यूटी आपको बना के रखनी पड़ेगी। अगर आपने कंटिन्यूटी ये सोच करके ब्रेक कर दी कि भाई वैकेंसीज नहीं दिख रही हैं दूर दूर तक, पता नहीं कब आएगी, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो यकीन मानिए वैकेंसीज तो जरूर आएंगी। इस साल 100% आएंगी। और जब आएगी तो ऐसी आएगी कि आपको समय भी नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। वैकेंसीज आएगी विद इन अ मंथ, और 2 मंथ आपको एग्जामिनेशन होता हुआ नजर आ जाएगा। तो ऐसे में फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही बहाना होगा कि मेरे पास समय नहीं है। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि बस पेशेंस बना के कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करते रहिए। यही एकमात्र उपाय है जो कि आपको सिलेक्शन दिला पाएगा। बाकी जो भी चीजें होंगी इसको लेकर के जो भी अपडेट होगा वो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। आप हमसे जुड़े रहिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।